हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और बियर के बाद आज समझो स्वीट रिफ्रेशिंग ड्रिंक साइडर को। तो साइडर भी एक टाइप की बियर ही है और साइडर को बियर की ही क्लासिफिकेशन में रखा जाता है। पर जनरली लोग इसको ट्रीट करते हैं एक वाइन की तरह। तो साइडर पूरी तरह से फ्रूट से बनती है और अगर एक लाइन में साइडर को डिफाइन करें तो साइडर फर्मेंटेड एप्पल जूस बस। और लीगली इसमें 25% पेयर जूस भी ऐड कर सकते हैं। अब जैसे सिर्फ किसी भी टेबल ग्रेप से एक अच्छी वाइन नहीं बना सकते, क्योंकि वाइन को एक बैलेंस टेस्ट देना होता है और किसी ग्रेप वैरायटी में शुगर ज़्यादा होती है तो किसी में एसिड या किसी वैरायटी में कलर, और इसलिए ग्रेप्स को ब्लेंड करना पड़ता है ताकि एक वेल राउंडेड गुड क्वालिटी वाइन तैयार हो सके। और ठीक इसी तरह से साइडर के लिए भी नॉर्मल एप्पल्स ही काफ़ी नहीं होते, उनको भी अलग अलग वैरायटी से ब्लेंड करना पड़ता है फ्लेवर के बैलेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। इतना क्लियर हो गया? गुड। और अब समझो साइडर मेकिंग प्रोसेस को। तो सबसे पहले एप्पल्स को उनकी प्राइम कंडीशन में तोड़कर वाटर स्प्रे से क्लीन करते हैं। फिर इनको मिल में लेकर जाते हैं और वहां इनका पल्प बना देते हैं, जिसको कहते हैं पोमैस। याद आया? वहां ग्रेप्स के पल्प को पोमैस कहते हैं। तो ऐसे समझ लो कि पल्प को पोमैस बोलते हैं। और अब इस पोमैस को चीज क्लॉथ में लपेटकर बांध कर रख देते हैं ताकि ये चीज की तरह बन जाए, मतलब जूस सारा निकल जाए और सिर्फ पल्प रह जाए। ये सेम वैसा ही है जैसा कि घर में पनीर को बनाने के लिए करते हैं। और अब जो जूस बाहर आ जाता है उसे फर्मेंट करने के लिए रख देते हैं। यह फर्मेंटेशन 1 महीने तक चलती है। और अब फर्मेंटेशन के बाद तैयार हुई इस नई साइडर को सेंट्रीफ्यूज में डालकर स्पिन कर देते हैं, जिससे कि अगर कोई भी सॉलिड है तो इस नई साइडर से बाहर निकल आता है। और सॉलिड्स का बाहर निकलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर उसको यूं ही साइडर में रहने देंगे तो वो साइडर को क्लाउडी बना सकता है। और जब साइडर को बेचने का टाइम आता है तो उससे पहले उसे फाइंड और फिल्टर करके क्लीन ब्राइट साइडर अचीव कर लेते हैं और फिर पैक कर देते हैं। तो साइडर भी बियर की ही तरह 3 डिफरेंट स्टाइल्स में मिलती है और ये है ड्रॉट साइडर, केग साइडर और बॉटल साइडर। तो सबसे पहले देखते हैं ड्रॉट साइडर। तो ड्रॉट साइडर थोड़ी ड्राई, स्वीट और स्पार्कलिंग होती है और इसमें स्वीटनेस ऐड करने के लिए कंसंट्रेटेड एप्पल जूस या फिर शुगर का यूज करते हैं। और स्पार्कलिंग को ऐड करने के लिए इसमें थोड़ा यीस्ट को ऐड कर देते हैं। ड्रॉट साइडर यूजुअली अनफिल्टर्ड होती है और इसलिए इसका अपीयरेंस भी एकदम क्लीन नहीं बल्कि थोड़ा हेजी होता है। और जब साइडर एकदम ड्राई टाइप की होती है तो उसे स्क्रम्पी या फार्म हाउस साइडर भी कहते हैं। अब नंबर 2, केग साइडर। तो ये साइडर पैस्चराइज्ड और फिल्टर्ड होती है, इसलिए इसका अपीयरेंस क्लीन और ब्राइट होता है और ये यूजुअली स्वीटेंड और कार्बोनेटेड होती हैं। और अब नंबर 3, बॉटल साइडर। इस साइडर को बॉटल करने से पहले पैस्चराइज और फिल्टर कर लेते हैं ताकि इनका अपीयरेंस क्लीन और स्टार ब्राइट रहे। इनमें से कई स्पार्कलिंग के साथ होती हैं
और वो इसलिए क्योंकि बॉटल करने से पहले एक क्लोज टैंक में CO2 पंप कर देते हैं या फिर थोड़ी यीस्ट और शुगर को ऐड कर देते हैं और फिर उसको बॉटल कर देते हैं, जिससे कि क्लासिक सेकेंडरी फर्मेंटेशन बॉटल में होती है। और इस प्रोडक्ट्स को पहले शैंपेन साइडर कहते थे और अब इसी प्रोडक्ट्स का टर्म पोमेंग कर दिया है। थोड़ी सिमिलैरिटी नज़र आई, शैंपेन, पोमेंग। खैर, कुछ बॉटल साइडर्स एज स्पेशल विंताज भी मार्केट में अवेलेबल हैं। ये हाई क्वालिटी साइडर्स हैं और सिंगल ईयर का प्रोडक्ट्स होती हैं, सेम लाइक शैंपेन। तो अब तुम जानना चाहोगे कि साइडर की अल्कोहलिक स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो साइडर की अल्कोहलिक स्ट्रेंथ जनरली 1.14% से लेकर 8.5% तक होती है और इसकी अल्कोहलिक स्ट्रेंथ 8.5% से ज़्यादा हो जाने पर ये साइडर नहीं रह जाती, तब इसको एप्पल वाइन कहते हैं और अकॉर्डिंगली टैक्स इंपोज होता है इस पर। और अब पेरी सेम एप्पल साइडर की ही तरह प्रोडक्ट है, सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ एप्पल की जगह पेयर्स को यूज करते हैं और इसमें 25% तक एप्पल जूस को ब्लेंड करना परमिटेड है बस। और सब कुछ ये साइडर की ही तरह है। ऐसे समझ लो कि पेयर्स से बनी साइडर को पेरी बोलते हैं क्योंकि ये पेयर्स से बनती है, पेयर्स पेरी। और अब ब्रूअरी का लास्ट टॉपिक, साके एक राइस बियर है और कई जगह इसको जनरली राइस वाइन भी कहते हैं। इसको डबल फर्मेंट करते हैं और इसकी सर्विस से पहले इसको एक पोर्सलिन जार, जिसको कि चोकोरी या फिर चोसी कहते हैं। चोकोरी काफ़ी हद तक एक इंडियन वर्ड चोकरी से मिलता जुलता है, तो याद रखने में तुम्हें आसानी होगी। तो इसको चोकोरी में पोर कर देते हैं और इस जार को गर्म पानी के बोल में रख देते हैं ताकि साके थोड़ी वार्म टेम्परेचर पर आ जाए। और फिर इसको छोटे पोर्सलिन कप्स, जिनको कि साकाजुकी कहते हैं, उनमें पोर करके इंजॉय करते हैं। वैसे साके को चिल्ड भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ब्रूइंग आज खत्म हो गई और नेक्स्ट वीडियो से डिस्टिलेशन स्टार्ट करेंगे। डिस्टिलेशन में तुम ब्रांडी, कैल्वाडोस, विस्की, जिन, रम, वोडका वगैरह समझोगे और तुम फर्मेंटेशन, वाइन मेकिंग, ब्रूइंग, बियर मेकिंग को तो समझ ही चुके हो। तो डिस्टिलेशन तो अब बहुत ही आसान है समझना। सारा बेस वही है जो तुमने अभी तक समझा है। चलो ठीक है, तो ज़रूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। तुम्हारे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।